वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें से हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हर एक दिन कोई ना कोई एग्जाम जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनमें से मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन, सो दैट आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है जैसे जूनियर असिस्टेंट का, फॉरेस्टर का, आपको उसमें हेल्प हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी पूछती है। ठीक है। और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। सो आज हमने लिया जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। रीजनिंग भी वहाँ 10 मार्क्स की थी और मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स का था। सो उसके 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर जो क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर इज कार्तिक गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 30% ऑन हिज फूड बिल। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का आपका क्वेश्चन है, तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है। सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी लगेगा आपको परसेंटेज का कौन सा फार्मूला लगाना है, A + B माइनस AB अपॉन 100। जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगेंगे तो जो आपका नेट डिस्काउंट होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये फार्मूला आपने लगाना है, पहले नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। नेट डिस्काउंट आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, A + B 40 + 30 करोगे तो 70 हो जाएगा, माइनस A × B 40 × 30 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। ये 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, ये 12 हो जाएगा। सो 70 - 12 दैट इज 58। सो 58% जो आपका होगा नेट डिस्काउंट होगा। तो आप डिस्काउंट लगा दो, ये बिल था, इस पे 58% डिस्काउंट कर दो। 58% डिस्काउंट करोगे तो आपको पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय द कार्तिक। तो कितने पैसे वो पेड करेगा, क्योंकि 58% तो डिस्काउंट हो जाएगा ना। या तो इसका 58% निकाल दो, इसमें से माइनस कर दो, या जो उसने पे किया होगा, अगर 58% डिस्काउंट हो गया तो पे कितना किया होगा 42%। तो आपने सिर्फ क्या करना है, 42% ऑफ 5450 फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू 42 अपॉन 100 इंटू 5450। ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 2289, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। ये फार्मूला आपने याद रखना, मैंने पढ़ाया भी है अपनी वीडियोस में परसेंटेज वाले। ठीक है। ये एक्चुअली सिर्फ डिस्काउंट्स के लिए फार्मूला नहीं है। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप 2 बार उसको परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, यहाँ तो डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट दिया तो दोनों पॉजिटिव लिए। ऐसा भी हो सकता है कोई आपके पास नंबर हो, उसको एक बार इतने % डिक्रीज किया, एक बार इतने % डिक्रीज किया, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा वो फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, परसेंटेज का फार्मूला है। जो डिक्रीज वाली वैल्यू होती है उसको माइनस में लेते हैं और जो इंक्रीज वाली परसेंटेज है उसको प्लस में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। इजी है बिल्कुल। देखो इसमें कोड दिया हुआ है ईट टेस्टी फूड, इसका कोड ये दिया हुआ है आपको। फिर टेस्टी, इसमें क्या करना होता है आपको, 2-3 स्टेटमेंट्स आपको दी होंगी, जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनके कोड भी दिए हैं। आपको कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन वर्ड्स। पहली 2 स्टेटमेंट में देखो कॉमन वर्ड है कोई, क्या है ना, टेस्टी है। इट मीन्स अगर कोई कोड जो कॉमन होगा वो टेस्टी का ही कोड होगा। कोड इन दोनों में, अब इनके कोड में देखो कॉमन क्या है, NU न्यू कॉमन है। इट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया कि टेस्टी के लिए जो कोड होगा वो NU होगा। ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ले लो, उसमें देखो कुछ कॉमन है क्या, कोई वर्ड कॉमन है, डिश कॉमन है ना, डिश का एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। 2 हुए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एक वर्ड कॉमन है। अब देखना है कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा और वो जो कॉमन होगा वही आपका डिश का कोड होगा। अब देखो कोड में यहाँ पे क्या कॉमन है, KI कॉमन है। देखो KI यहाँ भी है, KI यहाँ भी है। इट मीन्स डिश का जो आपका कोड हो जाएगा वो हो जाएगा KI। नेक्स्ट अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट देख लो, इनमें कुछ कॉमन वर्ड है, यस ईट कॉमन है, इनमें ईट कॉमन है ना। तो इनमें जो भी कोड कॉमन होगा यहाँ पे वाह कॉमन है, देखो VA। तो ये जो होगा ये ईट का आपका कोड हो जाएगा VA। अब आपको पूछा किसका है, व्हाट इज दी कोड फॉर फूड। फूड का तो हमने निकाला नहीं, लेकिन निकल जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में है फूड, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ईट का कोड फाइंड कर लिया। ईट का कोड देखो VA था तो VA को काट दो। टेस्टी का कोड भी फाइंड कर लिया, वो NU था तो NU को भी काट दो, तो बचा JO। तो यही आपका फूड का कोड होगा JO, दैट इज JO इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉमन वर्ड ढूंढने। 2 स्टेटमेंट में जो कॉमन वर्ड अगर होगा तो फिर उनके कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो वो जो कॉमन होगा वही उस कॉमन वर्ड का कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का क्वेश्चन है। देखो पहले स्टेटमेंट आपको दी हुई है, राहुल रीड्स 20 पेजेस a डे। ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट को अपने 100% ट्रू मानना है। ठीक है। फिर कंक्लूजन जो होंगे वो देखना है वो क्या वो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो वो करेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, राहुल रीड्स 20 पेजेस a डे। ठीक है। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, राहुल इज पोर इन रीडिंग। तो ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो 20 पेजेस पर डे रीड करता है तो वो पोर कहाँ से होगा, वो तो गुड होगा रीडिंग में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट कंक्लूजन आपको दिया, राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम्स। तो ये भी कोई जरूरी बात नहीं है कि एग्जाम होंगे तो वो 20 पेजेस पढ़ रहा है, हो सकता है ऐसे ही पढ़ रहा हो एग्जाम के बिना भी। मतलब ये चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अपने करेक्ट कंक्लूजन उसी को मानना है जो 100% करेक्ट होगी। अगर जिसमें आपके चांसेस 100% से कम है तो उसको आप रॉन्ग ही मानोगे, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। दैट इज योर आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट, नाइदर फर्स्ट नाइदर नॉर सेकंड फॉलोज, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो सिंपल पूछ लिया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इसको 3 से डिवाइड करना और रिमाइंडर पूछ रहा है, तो ये तो सीधा डिवाइड कर सकते हैं हम। 3 से ही तो डिवाइड करना है। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 1 आएगा कैरी, यहाँ पे सॉरी 3 1 ज़ा 3 1 आएगा कैरी 16, 3 5 ज़ा 15 1 आएगा कैरी 13, 3 4 ज़ा 12 1 आएगा कैरी 15, 3 5 ज़ा 15 और फिर 3 2 ज़ा 6 होगा और रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है। रिमाइंडर 2 है इसका। अब डिवाइड करके देख लेना, ए पार्ट इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ 15% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर इज 189 देन व्हाट इज द नंबर। तो क्या बोल रहा है आपको 15% मीन 15/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर। तो वो नंबर हमें नहीं पता, वो नंबर x मान लेते, उस इज इक्वल टू इज दिया है कितना 189। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये 25 4 हो जाएगा 100, 4 10 हो जाएगा 40, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल। अब सिंप्लीफाई कर लो, x विल बी इक्वल टू ये 10 और 100 1000 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1000 और ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 12600 एज योर नंबर, ये आपका नंबर है, ठीक है। सो डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A मीन्स ऐड, B मीन्स मल्टीप्लाई एंड C मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड D मीन्स डिवाइड बाय, देन इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या है 10D। D का क्या दिया था डिवाइड, तो D की जगह आपका डिवाइड आ जाएगा। फिर 2 है आपके पास, फिर A का क्या मतलब था, A का मीनिंग यहाँ दिया ऐड टू, दैट इज प्लस आ जाएगा A की जगह 5। देन B का क्या मीनिंग था, B मीन्स मल्टीप्लाई, तो B की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 इज इक्वल टू। तो बस सिंपल, ये आपको पहले सिंबल्स दिए थे कोडिंग लैंग्वेज में, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आप बोर्ड मार्क्स लगा देना आपने, तो हो गया काम, ठीक है। ब्रैकेट्स तो यहाँ पे है नहीं है, तो पहले क्या होगा, पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहले डिवीजन कर दो, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो 5 3 15 और फिर एडिशन करेंगे 15 प्लस 5 इज 20 इज योर आंसर, दैट इज A पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 765 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 612 days. In how many days 5 men and 5 boys can do this work? तो ये क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सीधा आपका फार्मूला यूज़ होगा कौन सा, मेंस और डेज वाला, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। M1 मतलब कितने आपके पास मेंस हैं, तो मेंस मतलब काम करने वाले कितने, 2 मेंस हैं एंड 3 बॉयज़ हैं। सो यहाँ पे आप लिखोगे 2M + 3 बॉयज़ इंटू D1। इनको कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं, इनको लगते हैं 765 इज इक्वल टू M2। दूसरे केस में कितने मैन हैं, 3 मैन एंड 2 बॉयज़ हैं, सो 3 मैन + 2 बॉयज़ और इनको कितने डेज लगते हैं इंटू D2, डेज इनको लगते हैं 612। इसको सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन के, यू विल गेट द रेशो ऑफ मैन एंड बॉयज़ की रेशो मिल जाएगी। ये 765 एंड 612 ये करते हैं आपके 153 के टेबल से, तो यहाँ 153 4 होता है, 153 5 होता है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 2 10M + 5 3 15B इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 12M + 4 2 8B, ठीक है। यहाँ से हम ये 10M को उधर शिफ्ट करेंगे, ये 8B को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 15B - 8B कितना बच जाएगा 7B इज इक्वल टू, यहाँ 12M पहले से था, 10M इधर से आएगा, -10M हो जाएगा, सो 2M। सो यहाँ से आपको रेशो मिलेगी, देखो बॉयज़ इज टू मैन की रेशो आपके पास हो जाएगी 2:7। ये रेशो जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, जो कंडीशन निकालनी है इनके लिए हमें नंबर ऑफ डेज, अब फार्मूला इस पे अप्लाई करना है, इस पे और इस पे अप्लाई कर दो, या जो फाइंड करना है या फर्स्ट कंडीशन के साथ, ठीक है। या तो फर्स्ट कंडीशन के साथ इसके साथ फार्मूला अप्लाई करो, या जो सेकंड आपको कंडीशन दी है उसका इसके साथ फार्मूला अप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो हम फर्स्ट कंडीशन का ये अप्लाई करते हैं, वापस यही फार्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 2 men + 3 बॉयज़ और इनको टाइम कितना लगता था 765 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो वाली कंडीशन 5 men + 5 बॉयज़ और इनको कितना टाइम लगता है वही तो फाइंड करना है। सो ये डी आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप M और B की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, M की रेशो 2 है तो 2 पुट करोगे, सो M की रेशो 7 है तो वो 7 पुट करोगे। सो वैल्यू पुट करो, M की रेशो 7 है तो 7 2 यहाँ 14 हो जाएगा, प्लस B की रेशो 2 है तो 3 2 6 हो जाएगा, इंटू 765 इज इक्वल टू, M की रेशो 7 है 7 5 35 हो जाएगा, प्लस B की रेशो 2 है तो ये 10 हो जाएगा D। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D एज, यहाँ पे हो जाएगा 20 × 7 625 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 45। तो इनको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ D दैट इज 340 आ जाएगा आपका। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है सिंपल है, ठीक है। मैन और डेज वाला फार्मूला आपको लगाना है, पहले इन 2 कंडीशन पे लगाना है, जो 2 कंडीशन गिवन है, फिर जो फाइंड करनी है उसका लगा देना है इसके साथ, या इसके साथ भी लगाओगे तभी आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ मोबाइल इज बॉट फॉर Rs 5300 एंड सोल्ड एट इतना, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन दे दिया आपको, गेन परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। गेन नहीं फाइंड करना है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज विल बी इक्वल टू जो भी आपको गेन हुआ है डिवाइड बाय गेन परसेंटेज। और आपको मैंने पहले ही बताया था जब प्रॉफिट लॉस की वीडियो बताई थी, प्रॉफिट और लॉस जो होता है परसेंटेज में करो या उसमें करो, ये आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हमेशा ये कैलकुलेट होता है, इंटू 100 ये आपका फॉर्मूला है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो गेन हो गया कितना, गेन हो गया मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट 3445 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे मिस्टेक होती है, यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं ले लेना डिवाइड बाय में, जब भी गेन और हम लॉस निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है तो पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं, इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये जब इससे डिवाइड करोगे 53 से डिवाइड होगा तो यू विल गेट 65% इज योर गेन परसेंटेज, 65% इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आशुतोष कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डे एंड ब्रूक्स कैन डू द सेम वर्क इन 120 डेज ऑन वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर इकट्ठे काम करेंगे तो कितने डे में करेंगे? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आशुतोष करता है 60 डेज में काम, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/60, ठीक है। ब्रूक्स करता है वो काम, वही सेम काम 120 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 120। अगर मैं दोनों का एक दिन का काम पूछूं, ए और बी दोनों का 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा 1/60 प्लस 1/20। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट, यहाँ इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/120 3/120 आ जाएगा। तो ये आएगा 1 डे का वर्क। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो टाइम आ जाता है, ठीक है। ये देखो ना, ये टाइम था, टाइम को रेसिप्रोकल किया तो 1 डे का वर्क आ गया इसका। सिमिलरली ये इसका टाइम था तो इसका रेसिप्रोकल किया 1/60, ये इसका 1 डे का वर्क आ गया। अब ये ए और बी दोनों का 1 डे का वर्क आया तो टाइम कितना लगेगा? इसका रेसिप्रोकल 120/3 दैट इज 40 डेज लगेंगे। अगर वो इकट्ठे काम करेंगे दे विल डू दी सेम वर्क इन 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया 23A = 24B एंड 31B = 23C। आपको फाइंड करना है A:B:C। तो मैंने ये कितने क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको A:B रेशो दी हो और B:C दी हो तो ABC रेशो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A:B रेशो देखो क्या हो जाएगी, A:B विल बी इक्वल टू B को इधर ले जाएंगे 24:23 24:23 और आपको रेशो क्या दी हुई है दूसरी B:C अगर यहाँ से निकालोगे C इधर आ जाएगा 23:31 और आपको फाइंड क्या करना है A:B:C। सबसे पहले आपने देखना है ये B क्योंकि दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। B की वैल्यू यहाँ पे 23 है और यहाँ पे भी 23 है। अगर B की रेशो दोनों में इक्वल दी हुई है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, ये A की वैल्यू आ जाएगी, ये B की, ये C की। तो A:B:C तब हो जाता है 24:23:31। इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन दी ही नहीं, कैलकुलेशन तब आती अगर ये नंबर डिफरेंट दिया होता तो फिर इस नंबर को हमें सेम करना होता। देखो ये नंबर सेम दिया है, B इस पोजीशन पे है, B के अकॉर्डिंग यहाँ पे 23 है और यहाँ पे भी B के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है 23 है। तो ये सेम है, तो ये सेम है तो आपकी रेशो हो जाएगी 24:23:23, मतलब ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा B पार्ट। तो ये तो सिंपल दिया था, B की वैल्यू सेम दी थी। अगर सेम नहीं दी थी तो फिर कैसे करते हैं तो वो वीडियो में आप देख सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 अल्विन कवर्ड 1620 किलोमीटर इन 60 आवर्स, फाइंड द स्पीड एट विच इट ट्रैवल इन किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, डिस्टेंस भी दिया, टाइम भी दिया, आपको स्पीड फाइंड करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यूनिट्स का ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में। स्पीड है आपकी और सॉरी डिस्टेंस है 1620 और आपका टाइम है आवर्स में ही है 60। तो बस इनको डिवाइड करना है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड फाइंड करनी है। अगर मीटर पर सेकंड में होती तो फिर चेंज करना होता। सो 0 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 27 किलोमीटर पर आवर एज दी स्पीड। दैट इज B पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सबके आने चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। तो आपने कुछ नहीं करना, इन सभी डिजिट्स को सम करना है, ठीक है। इन सभी को सम करोगे, सम करके जो भी नंबर आएगा, सपोज x आया, वो अगर 9 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो वो करके आप देखोगे तो इन फर्स्ट तीनों का जो सम आएगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका सम 9 से डिविजिबल होगा। इसका सम करके हम देख लेते हैं। देखो 7 + 5 12 12 + 3 15 15 + 4 19 19 + 8 27 27 + 9 36। तो इनका सम 36 आ रहा है और आपको पता है 36 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 4 36। तो क्योंकि सम डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आपको हर एक डिजिट का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ। तो 3 नंबर्स दिए हैं इस रेशो में, तो मान लेते हैं वो 3 नंबर हैं 11x 13x एंड 15x। इफ द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइज द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर का थ्राइज, ये थर्ड नंबर है, इसका थ्राइज करेंगे 3 टाइम्स करेंगे तो 15x है तो 45x हो जाएगा। इसका डिफरेंस मीन्स माइनस द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइज द थर्ड नंबर एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो सेकंड एंड फर्स्ट को ऐड करना है, पहले सम करना है इनका। 13 + 11 24x हो जाएगा, 24x। और ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ये डिफरेंस कितना है 441। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 45 - 24 ये बचेगा 21x इज इक्वल टू 441। 21 मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 21 सही होता है 441। सो x की वैल्यू आ गई 21। अब आपको फाइंड क्या करना है देख लो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो 15 × 15 ये आ गया लार्जेस्ट, x 21 है, 21 माइनस स्मॉलेस्ट ये वाला हो जाएगा 11 × x 11 × 21। 21 दोनों में कॉमन है, 21 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 15 - 11 दैट इज 4 बचेगा। 21 × 4 विच इज इक्वल टू 84। सो 84 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 67 एम्प्लॉइज इज 89 kg। ठीक है, 67 एम्प्लॉइज है और उनका एवरेज वेट 89 है। एवरेज वेट 89 का मतलब ये हो गया 67 एम्प्लॉइज आपके पास, उनका एवरेज वेट दिया हुआ है 89 kg। इट मीन्स हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये 67 के 67 जो एम्प्लॉई है, हर एक एम्प्लॉई का वेट कितना है 89 kg है। हर एक का 89 एक्चुअल में नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, बट उनका एवरेज 89 है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये मानना है कि इन सभी का वेट कितना है 89 kg। एवरेज का मतलब यही होता है। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, एक बंदा और है मैनेजर, उसका वेट भी अगर हम इसमें इंक्लूड करें, दी एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। एवरेज जो है वो 1 kg से बढ़ जाती है, मतलब पहले एवरेज 89 थी तो इसको ऐड करने से क्या हो गया, एवरेज आप कितनी होगी 90 kg होगी, 1 kg बढ़ गई। अब बताना आपको फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। तो सिंपल सी बात है, इसका मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है। मैनेजर का वेट हो जाएगा आपका, जो ये वाली एवरेज है, कितनी एवरेज है ये 89
प्लस ये जो नंबर दिया हुआ है ये कितना है 67, क्योंकि कितनी एवरेज बढ़ी है, वन यूनिट बढ़ी है, ठीक है 1 यूनिट बढ़ी है तो 1 यूनिट ही लेना है। 67 और प्लस 1 ये भी तो आया है, तो अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 67 प्लस 1 68, तो 68 इसमें ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर एज 157, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। एवरेज की मेरी वीडियो देख सकते हो, वहाँ मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ देखो बंदे ज़्यादा दिए ना, अगर मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो ये 67 की जगह मैं मान लेता हूँ कि 7 एम्प्लॉइज़ हैं, कितने 7 है, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या होगा, 7 एम्प्लॉइज़ हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और सबका आपको दिया हुआ है क्या एवरेज वेट दिया कितना 89, तो मैं मान लेता हूँ इसका भी 89 है, इसका भी 89 है, सबका 89 है, ठीक है। इसका भी 89 है, इसका भी 89 है, इसका भी 89 है, इसका भी 89 है और इसका भी 89 है। अब इन साथ में एक बंदा और ऐड हो रहा है, और ऐड हो रहा है, ठीक है, मैनेजर। उसका वेट आपको बताना है कि अब एवरेज कितनी हो जाए, अब एवरेज 90। अब एवरेज 90 कैसे होगी, एवरेज 90 तब होगी जब इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा, है ना, सबका 90 होगा। तो मतलब +1 आपको यहाँ पे वेट चाहिए, +1 यहाँ चाहिए, +1 यहाँ चाहिए, +1 यहाँ चाहिए, एक यूनिट आपको हर जगह चाहिए ना। तो कितना वेट यहाँ पे चाहिए आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए 7 kg, है ना, 7 यूनिट्स कह लो या kg। और इसका अपना कितना होना चाहिए, इसका अपना, क्योंकि अब एवरेज 90 बन रही है इसके आने से, इसका अपना 90 होना चाहिए, तो 90 इसका आ गया प्लस 7 ये वाला, तो इसका जो वेट होना चाहिए वो 97 kg अगर होगा तभी जाके नई एवरेज कितनी होगी 90 होगी, ठीक है। अगर एवरेज सपोज 92 क्वेश्चन में हो गया, एवरेज अब 3 टाइम्स बढ़ गई है, तो इसका इसमें कितना यूनिट और ऐड करोगे तो 3 यूनिट बढ़ेगा, तो 3 यूनिट, ठीक है। इसमें भी फिर 3 यूनिट ऐड होगा, इसमें भी 3, तो 3 × 7 21 kg यहाँ से ऐड होगा और 3 kg इसका अपना भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसका कितना होना चाहिए अपना, जो नई एवरेज है वही इसका होना चाहिए। 92 अगर नई एवरेज है तो 92 + 21 इनका, तो इसका जो नया बंदा आ रहा है इसका वेट होना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर लो जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एवरेज ऑफ 50 कंसिक्यूटिव नंबर इज, तो 15 कंसिक्यूटिव नंबर है उनकी एवरेज आपको दी हुई है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर इज दिस एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज दिस, फाइंड द मिडिल टर्म। तो आपको क्या कह रहा है, ये सीधा सम वाला फार्मूला लगेगा, एवरेज का जो सम वाला फार्मूला था। आपको 15 कंसिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन सबका आपको क्या सम दिया नहीं है, सम निकाल सकते हैं। एवरेज दिया है, देखो एवरेज दिया और नंबर भी दिया है तो सम निकाल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम आता है। सम का फार्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, क्योंकि एवरेज होता है सम बाई नंबर, है ना, तो वहीं से ये फार्मूला है सम का, तो सम निकाल सकते हैं हम। तो टोटल जो सम आ जाएगा आपका इन सभी 15 नंबर्स का सम जो आएगा वो आएगा 15 × 576 और फर्स्ट 7 का सम आपका आ जाएगा कितना 7 × 573 और लास्ट 7 का सम आ जाएगा 7 × 597। तो इस टोटल सम में से ये दोनों सम माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, मिडिल टर्म मिल जाएगी ना। देखो ना, ये पूरा सम आपका आ गया ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट 7 टर्म्स का सम आपका आ गया ये वाला और ये लास्ट 7 टर्म्स का सम आपका आ गया ये वाला। तो आपको निकालनी मिडिल टर्म है, तो पूरे सम में से हम क्या करेंगे, ये वाला सम भी माइनस कर देंगे, ये वाला सम भी माइनस कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, सम वाला फार्मूला है, टोटल सम में से ये वाला सम और ये वाला सम माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो 576 आपका आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। मैन स्टैंडिंग इन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ को वो फेस कर रहा है। इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन ही विल फेस नाउ। तो कह रहा है पहले तो वो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, पहले कहाँ देख रहा था, नॉर्थ की तरफ। फिर उसने अ मैन टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, जिस तरफ क्लॉक चलती है। क्लॉक कैसे चलती है, इस तरफ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस तरफ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आ गया आपका क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में। यहाँ क्या होता है, यहाँ नॉर्थ आ गया, ईस्ट, ये इधर वेस्ट आ गया और ये इधर आपका नीचे साउथ आ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से पीछे आएगा 40 एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, ठीक है। पहले यहाँ पे पहुँचेगा 45 डिग्री, 45 + 90 होता है कितना 135, तो 90 डिग्री और पीछे आएगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ये पूरा एंगल जो है ये 135 डिग्री है ये वाला। तो अब वो किस डायरेक्शन को फेस करेगा, वेस्ट डायरेक्शन को। सो डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो ये सीरीज आपको दी है कुछ, ये मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स की सीरीज है। X24, फिर आपका E5, फिर आपका J10, फिर आपका M13, फिर यहाँ आपको बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा और फिर दिया 7, ठीक है। तो आपको पहले इनके बीच में रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के बीच में। तो ये तो इनकी पोजीशन का ही रिलेशनशिप है। एक्स की जो पोजीशन होती है वो 24th होती है, ई की पोजीशन 5th होती है, जे की पोजीशन 10th होती है, एम की पोजीशन 13 होती है। तो आपको बताना है 7th पोजीशन किसकी होती है, 7th पोजीशन तो जी की होती है अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ जी आएगा। तो ये रिलेशन, बस आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है इनमें क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर 63 and 90 liters of petrol was poured in a tank. It was still 11% empty. What is the capacity of the tank? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करनी है। इतना लीटर पेट्रोल डालने पे वो 11% एम्प्टी है, मतलब कितना भर गया होगा। अगर 11% अभी भी एम्प्टी है तो 89% भर गया होगा ना। इट मीन्स हम टोटल उसकी जो कैपेसिटी है वो एक्स मान लेते हैं। इट मीन्स 89% ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। ये 89% ही हुआ ना, क्योंकि इतना डालने में वो इतना एम्प्टी रह जाता है, मतलब 89 फुल हो जाता है। इज इक्वल टू 6319, तो 89/100, सो एक्स विल बी इक्वल टू 6319 × 100/89। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर एज 7100, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपको नंबर सीरीज दिया है क्या है, 7, 10, 15, 22 और ये आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है 42 एंड 55। तो ज़्यादा जंप सीरीज में नहीं दिख रहा, तो अगर सीरीज में ज़्यादा जंप नहीं आपको दिख रहा तो सीधा एडिशन अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 7। तो मुझे दिख रहा है ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 9 ऐड होना चाहिए, 9 ऐड करोगे यू विल गेट 31। तो एक बार चेक कर लो, 9 है तो यहाँ पे 11 ऐड होना चाहिए, 11 ही ऐड हो रहा है, 31 प्लस 11 इज 42 और यहाँ पे 13 ऐड होना चाहिए, 13 करेंगे 42 में ऐड तो 55 आएगा, दैट मीन्स 31 इज योर राइट आंसर, दैट इज डी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इस पेपर में जो भी मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, लेडी सेड शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माय सिस्टर, हु इज लेडी इज रिलेटेड टू गर्ल। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको या तो फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, या अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसमें सिंपल है, जो भी बात कर रहे हैं ना, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ लेडी सेड, वो लेडी आप अपने आप को मान लो, वो लेडी आप अपने आप को मान लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लेडी ने क्या कहा, शी इज द डॉटर, उसने एक लड़की की तरफ देखा, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है, उसकी तरफ देख के उसने कहा शी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। तो इस लेडी की जो सिस्टर होगी उसका ब्रदर, इस लेडी की जो सिस्टर होगी उसका ब्रदर तो इसका ब्रदर भी लगेगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो, ये तो इसका अगर ब्रदर है तो इसका भी ब्रदर होगा, इसकी वो बेटी है, इस ब्रदर की वो बेटी है जिसके बारे में वो बात कर रही है, इसकी वो डॉटर है। तो आगे आप रिलेशन किसका पूछा है, हाउ इज द लेडी इज रिलेटेड टू गर्ल, तो लेडी इस गर्ल की क्या लगेगी, आंटी लगेगी ना, ठीक है ना। ये इसकी लड़की है क्योंकि, और ये इसका भाई है तो ये इसकी आंट लगेगी, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। सो ये थे आपके 20 MCQs, 10 रीजनिंग के थे, 10 मैथमेटिक्स के, आप जूनियर असिस्टेंट पेपर जो 2022 में हुआ था। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी और वीडियोज़ भी लाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और प्लेलिस्ट में जाके आप जूनियर असिस्टेंट मैथ्स रीजनिंग की और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हो, और फॉरेस्टर की भी बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।